ये भी चार पीसा को तो चार क्या समझते हैं? हाई स्टूडेंट माँ सर से ये सर माँ के बीच में प्रश्न बोलो मतलब है ये बहन जी लेंगे ना लेंगे। हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, हाँ यही मतलब ना प्यारे विद्यार्थी दोबारा पर हो जाते हैं क्या बोलते हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। निकिता यूनिट नंबर 10 बोलना पड़ेगा तुम्हें भी ना। पहला पोर्शन आ रहा है आपका प्रकाश। क्या आ रहा है बोलो? प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा में पता होनी चाहिए। देखिए प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश क्या है? वह माध्यम है जो हमारे लिए सभी वस्तुओं क्या बनाता है? दृश्य। क्या बनाता है? उसे प्रकाश कहा जाता है। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना। क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किरण के बारे में। हमें पता है प्रकाश के पथ को। किसको? प्रकाश के पथ को। प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला कौन सा आएगा? प्राकृतिक स्रोत। अरे कौन सा? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा कौन सा आएगा? कृत्रिम स्रोत। कौन सा आएगा? कृत्रिम स्रोत। और तीसरा कौन सा आएगा? जैविक स्रोत। जैविक प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो पहला क्या होगा गुड्डो? सूर्य। क्या होगा? और कृत्रिम में क्या आएगा? बल्ब, मोमबत्ती। कौन सी बत्ती? मोमबत्ती। और कौन सी लाइट? ट्यूबलाइट। तीसरे जैविक स्रोत। तीसरा कौन सा है? जैविक में कौन आएगा? जुगनू। कौन आएगा? जुगनू। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि निर्वात में या वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या आपको एक कैसा लिखा हुआ मिल सकता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स 1। दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। फिर अगला पॉइंट हम बात करें उससे पहले लगाएंगे पोचा। कहाँ है पोचा? पोचा तुम्हारा है क्या अपना? चलिए अगला पॉइंट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगला पॉइंट क्या मिलेगा? अगला पॉइंट मिलेगा सगन माध्यम। शाबाश। विरल माध्यम। देखिए 2 माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं? 2। एक होता है सघन, एक कौन सा होता है? देखिए सघन का अर्थ होगा कि वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण यहाँ आएगा माध्यम के कण कहाँ हो? उसे सघन माध्यम कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा। विरल माध्यम का तो होगा जिसमें माध्यम के कण क्या हो? दूर। अरे माध्यम के कण क्या हो? दूर। इसे विरल माध्यम कहा जाता है। ऐसे मुझे बताओ, एक तो पानी है, एक तो क्या है? पानी। और एक है हमारे पास वायु। तो इसमें बताओ कौन तो सघन है, कौन विरल है? वायु क्या है? विरल है। वायु क्या है? और पानी क्या है? मैंने बताया था जिसको पकड़ना क्या हो? आसान,
उसे सघन माध्यम कहा पकड़ लिया, चोटी पकड़ लिया पानी की, लेकिन भाई पकड़ में आएगी क्या? पानी को तो बल लेमक में चल मेरा भाई, लेकिन भाई हमारी पकड़ में नहीं है। तो जिसको पकड़ना आसान हो सघन माध्यम, और जिसको पकड़ना आसान नहीं हो कौन सा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम। अरे कौन सा कहलाएगा? विरल माध्यम। अगला पॉइंट आएगा प्रकाश का। उससे पहले हम देखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 499 सेकंड, 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का क्या लेता है? समय लेता है। लेकिन सही आंसर हम बिल्कुल राइट लिखे तो समय का सही मात्रा क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो क्या आएगा? 499 सेकंड। क्या आएगा? 499 सेकंड। अगला पॉइंट आएगा प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। और अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। परावर्तन है, परावर्तन। देखिए ये कोई समतल सतह है, ये क्या है? कोई समतल है। ये क्या है? कोई समतल चिकनी सतह है, समतल चिकनी सतह। और इसके ऊपर अगली आई, अगली आई और टकराई, और टकरा कर वापस चली गई। अगली कौन है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आई, टकराई, वापस भाग गई। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर एक लंब होगा जिसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अरे ये कौन सा लंब है? अभिलंब। कौन सा लंब है? अभिलंब। यहाँ पर होगा कौन है? आई। और यहाँ कौन है? आर। कौन आई करते क्या होगा? आपतन कोण। कौन सा होगा? आपतन कोण। कौन आर करते क्या होगा? परावर्तन कोण। कौन सा होगा? आप देखते हैं परावर्तन के नियम है, परावर्तन के पहला नियम आपको याद होगा कि ये तो कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है भाई? अभिलंब। और ये क्या है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? कोण आई बराबर क्या होगा? आपतन कोण। कोण आई करते क्या होगा? आपतन कोण। और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे मान लो ये 50 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। दोनों का मान क्या रहेगा? हमेशा समान। हमने बताया कि ये तो होती है आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। ये होता है विलंब और ये होती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? कि सतह पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और यहाँ पर एक बिंदु होगा जिस पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये होगा आपतन कोण। किस किस के मध्य बनेगा? एक तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक बीच रे बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये हो गई परावर्तन से संबंधित परिभाषा। अब हम देखना चाहते हैं कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो बताओ मान लो परावर्तन कितने प्रकार होते हैं? 2। अरे कितने होते हैं? 2। पहला कौन सा होगा? नियमित परावर्तन। पहला कौन सा होगा? नियमित परावर्तन। और दूसरा कौन सा होगा? अनियमित। अनियमित। और अनियमित क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन। क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन। परावर्तन। देखिए जैसे मान लीजिए कोई समतल सतह है। क्या ये कोई समतल है? ये चिकनी। ये क्या है? चिकनी। समतल है, कोई क्या है? चिकनी सतह। यदि किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपतित। तो प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में
प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में, देखो तीनों दिशा क्या है, समान। प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। फिर दूसरा कौन सा आ गया, अनियमित परावर्तन। दूसरा कौन सा आ गया, अनियमित। जैसे मान लो ये खुरदरी सतह है, ये कौन सतह है, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें गिर रही है, यानी आपतित हो रही है, तो इन किरणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होगा, परावर्तन होगा। कोई इधर चली जाएगी तो कोई इधर चली जाएगी और कोई इधर चली जाएगी, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होगा, परावर्तन। और यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन होता है तो इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये परावर्तन का वाला पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है।